डियर स्टूडेंट्स, विट्ठल भाई पटेल शिक्षा सदन इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा 11 की जीव विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा जैव विविधता का टॉपिक है। जैव विविधता को पहले तो बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है जैव और दूसरा है विविधता। विविधता जैव के अंतर्गत पेड़ पौधे और जंतु आते हैं। विविधता में विभिन्नताएं और विषमता, यानी कह लें तो जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जैव और विविधता। जैव का मतलब है जैव में पेड़ पौधे जीव जंतु, और विविधता में क्या है कि विभिन्नताएं या विषमताएं होती हैं। मतलब कि जो जीवों में विभिन्नताएं हैं, पौधों में जो विभिन्नताएं हैं या जो विषमताएं हैं, वो क्या कहलाएंगी? जैव विविधता कहलाएंगी। जैसे विश्व में लाखों पौधे एवं प्राणी हैं। विश्व में लाखों पौधे एवं प्राणी हैं जो आकार, आकृति, रंग, भोजन, आवास आदि में भिन्न है। जैव विविधता कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, मगरमच्छ, मच्छर, मकड़ी, मछली आदि। ये जितने भी जंतु हैं, इनमें जैव विविधता पाई जाएगी। जैव विविधता किस प्रकार से पाई जाएगी? जैसा कि अभी हमने बताया कि जैव का मतलब पेड़ पौधे और जंतु हैं, और उन जंतुओं में पाई जाने वाली जो भी विभिन्नताएं हैं या जो उनमें पाई जाने वाली जो भी विषमताएं हैं, वो जैव विविधता कहलाएगी। और किस प्रकार से? चाहे उनके आकार की विविधताएं हो, चाहे उनकी आकृति हो, चाहे रंग हो, चाहे भोजन हो, चाहे आवास संबंधी विभिन्नताएं हो, उनमें कोई ना कोई विभिन्नताएं पाई जाएंगी और वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये क्या कहलाएगा? जैव विविधता कहलाएगा। चाहे गाय का हो, घोड़ा का हो, मगरमच्छ का हो, मच्छर का हो, ये जंतु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनके रंग रूप में, आवास में, भोजन में परिवर्तन होता है, जो कि एक दूसरे से विभिन्नताएं और विषमताओं को दर्शाता है, जो कि जैव विविधता के अंतर्गत आता है। देखिए, वैज्ञानिकों ने लगभग 20 लाख
जीव जातियों की खोज करके उनका नामकरण कर चुके हैं, जिनमें से 15 लाख जंतु और 5 लाख पादप हैं। जिनमें से कितने जीव जातियों की खोज किया है वैज्ञानिकों ने? 20 लाख, लगभग 20 लाख जीवों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 15 लाख जंतु हैं और 5 लाख पौधे हैं। 5 लाख इनमें पौधे हैं और लगभग 10,000 जीवों की खोज प्रतिवर्ष होती है। वैज्ञानिक लोग जो जीव जंतु विलुप्त होने की कगार में हैं, उनकी भी खोज में लगे हुए हैं, उनकी भी खोज करके उनका भी नामकरण किया जा सके। तो 15 लाख जंतु और 5 लाख पौधों की खोज करके उनका नामकरण किया जा चुका है और उसमें 10,000 जीवों की प्रतिवर्ष खोज हो रही है। अब बात कर लें, जितने भी ये जंतु हैं या जितने भी पादप हैं, जैसा कि अभी बताया गया, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्थलीय जंतु है, स्थलीय जंतु, ये स्थलीय जंतु है तो ये स्थलीय। अब स्थल में एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जैसे इसमें भूमि में रहने वाले जंतु होते हैं। इसी में भूमि पर ही बिल बनाकर रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। अब इसी में कुछ स्थल में भी रहते हैं और स्थल में रहने वाले कुछ जंतु पेड़ों पर भी रहते हैं और भोजन के लिए, आवास के लिए या अन्य कारणों से वो स्थल पर भी आते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्थलीय जंतु तो है, स्थल में तो है, लेकिन वो भूमि में भी रहने वाला है, बिल बनाकर भी रहने वाला है और स्थल में भी रहता है और पेड़ों पर भी रहता है। समयानुसार वो पेड़ों से, वृक्षों से स्थल पर भी आ जाता है। दूसरी बात कर लें, जलीय जंतु। जैसे ये जलीय जंतु है, जलीय जंतु है, तो इस जलीय जंतु में, जलीय जंतु तो है लेकिन इसमें कुछ लवणीय जल में, कुछ अलवणीय जल में, अलवणीय जल में, कुछ समुद्रों में, कुछ नदियों में, तालाबों में पाए जाने वाले जंतु हैं। इनमें से कुछ पूर्णजलीय हैं, कुछ अर्धजलीय हैं। मान लीजिए इसमें पूर्णजलीय, अर्धजलीय, भोजन के लिए या जल में सर्वाइव करने के लिए कुछ समय के लिए तो वो जल में जाते हैं, उसके बाद जल के बाहर वो आ जाते हैं। पूर्णजलीय है, मान लीजिए पूरा दिन
क्या है वो जल में ही रहते हैं। जो जलीय जंतु है, पूर्ण जलीय जंतु है, मान लीजिए मछली है, तो मछली क्या है, पूर्ण जलीय जंतु है। यहां बतख की बात कर लें, बतख, तो बतख जलीय भी है और स्थलीय भी है। जितने भी ये दो एग्जाम्पल हैं, इन दो एग्जाम्पल में स्थल में रहने वाले और जल में रहने वाले जंतुओं में बहुत सी विभिन्नताएं या बहुत सी विषमताएं पाई जाती हैं। वो किसके अंतर्गत आएंगी? अंतर्गत जैव विविधता के अंतर्गत आएंगी। मान लीजिए इसमें पक्षी है, तो पक्षी भी कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ उड़ने वाले नहीं भी होते हैं, न उड़ने वाले। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि स्थल में रहते हैं, लेकिन उनमें पक्षी वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं, उसके अनुसार या उसके आधार पर इनको हम पक्षी वर्ग में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन जंतुओं में विविधताएं पाई जाती हैं। अब बात कर लें पादप की। तो पादप, स्थलीय पादप, जलीय पादप, अब ये स्थलीय पादप में और जलीय पादप में इसके आवास में परिवर्तन होता है। जलीय पादप जल में रहता है और स्थलीय पादप स्थल में रहता है। अब ये दोनों ही पादपों में विभिन्नताएं पाई जाएंगी, दोनों ही पादपों में विषमताएं पाई जाएंगी, दोनों ही पादपों में अंतर होगा, जो कि किसके अंतर्गत आएगा? जैव विविधता के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, जैव विविधता में जैव विविधता होती कितने प्रकार की है, ये कैसे होती है? तो यहां हम बात कर लें जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार, अगर हम यहां जैव विविधता के प्रकार में पहला प्रकार की बात करें, तो इसमें आनुवंशिक जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता पहला हो जाएगा हमारा आनुवंशिक जैव विविधता। इसमें क्या है? एक ही प्रजाति में होने वाली जीन संबंधी विविधता, एक ही जीवों की एक ही प्रजाति में होने वाली जीन संबंधी विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता में क्या है? जीवों की एक ही प्रजाति में होने वाली जीन संबंधी विविधता होती है। कहने का मतलब वो जीव एक ही प्रजाति का है, लेकिन उनके जीन में विषमताएं होती हैं, जीन संबंधी विविधता होती है।
मान लीजिए कोई कुत्ता है, तो उस कुत्ते में, मान लीजिए कुत्ता है, तो उस कुत्ते में क्या है कि घर गांव में रहने वाले कुत्ते, सड़क में रहने वाले कुत्ते, या जो हम पालते हैं वो कुत्ते कुछ वोडाफोन टाइप के कुत्ते होते हैं, तो हैं तो वो कुत्ते, लेकिन उनके जीन्स में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है जो उनके लक्षणों को निर्धारित करते हैं, एक दूसरे कुत्ते से उनको अलग करते हैं। ये क्या हो जाएगी, हमारी आनुवंशिक जैव विविधता के अंतर्गत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रजाति जैव विविधता। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता में विभिन्न जातियों के मध्य विभिन्न जातियों के मध्य विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्न जातियों के मध्य विभिन्न जातियों के मध्य विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मान लीजिए कोई परिवेश है, उस परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं, और वो अलग अलग जीव जंतु प्रजनन की क्रिया करके अपने जैसा जीव पैदा करता है। फिर दूसरी प्रजाति का जो जीव है वो जनन क्रिया करके अपनी प्रजाति के जैसा जीव पैदा करता है। तो उन 2, 3, 4 जितने भी प्रजातियां हैं उस परिवेश में, वो सारी प्रजातियां एक दूसरे से विषमताएं पैदा कर रही हैं, विभिन्नताएं पैदा कर रही हैं। उनकी जातियों के मध्य क्या होती है, विविधता होती है, विषमता होती है, और वो एक दूसरे से अलग होते हैं। वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रजाति जैव विविधता कहलाएगी। तीसरी बात कर ले हम, तीसरा नंबर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। एक क्षेत्र की विविधता पर पारितंत्र की विविधता क्या कहलाएगी, पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता कहलाएगी। एक क्षेत्र विशेष की विविधता, एक क्षेत्र विशेष की विविधता कह लें हम, तो जैसे घास का स्थान है, एक क्षेत्र की विविधता, एक क्षेत्र की विविधता, एक क्षेत्र की विविधता, एक क्षेत्र की विविधता कह लें तो मान लीजिए घास का स्थल है, तो वो घास का स्थल जो है, उस घास के स्थल में जो भी जीव जंतु हैं, या उस घास के स्थल में जो भी घास फूस वनस्पतियां हैं, वो उस परिवेश में, उस पारिस्थितिक तंत्र में रह रहे हैं, और उसका पारिस्थितिक तंत्र अलग होगा। जैसे कि ये घास का स्थल है, और दूसरा है मरुस्थल। तो घास के स्थल में जो भी जीव जंतु होंगे
या मरुस्थल में जो जीव जंतु पौधे पेड़ पौधे होंगे उनका जो जीवन है वो दूसरे प्रकार का होगा, और मरुस्थल का जो जीवन होगा, जीव जंतुओं का जीवन होगा, या इस स्थान पर पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं उनका जीवन अलग होगा। पर्वतीय पौधे हैं, पर्वतीय, मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जो भी यहाँ की वनस्पतियां होंगी, जो भी यहाँ के जीव जंतु होंगे, वो इन दोनों से अलग होंगे। किन दोनों से? घास के स्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु पौधे और मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु और पौधे, इनसे बिल्कुल वो क्या होंगे? अलग होंगे। कौन? पर्वतीय क्षेत्र के। पर्वतीय क्षेत्र के अलग होंगे, मरुस्थल के अलग होंगे, घास के स्थल के अलग होंगे। समुद्री तट पर जो समुद्री तट की वनस्पतियां होंगी या जो समुद्री तट में जीव जंतु पाए जाएंगे, वो घास के स्थल, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र में जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनसे बिल्कुल हटके होगा। क्या होगा? ये मरुस्थली तट में पाए जाने वाले। कहने का मतलब ये है कि जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी लाखों प्रजातियां विश्व में पाई जाती हैं और वो एक दूसरे से मिलान नहीं करती हैं। उनके लक्षणों के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर, रंग रूप के आधार पर उनमें विविधताएं पाई जाती हैं, जो कि क्या कहलाएगी? जैव विविधता कहलाएगी।